देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा से सब कुछ ही गड़बड़ था निखिल और पल्लवी के बीच में। था, इनके बीच में भी अपनापन था। तो चलिए फ्लैशबैक में अपनापन और प्यार भरे दिन एक बार इनके भी देख लेते हैं। की बात है जब निखिल और पल्लवी की नई नई शादी हुई थी। पल्लवी के प्यार में वो कुछ इस कदर खोया रहता था कि एक पल के लिए भी अपने आँखों से उसे ओझल नहीं होने देता था। अब नई नई शादी में ये प्यार भी तो नया होता है, तो इनके बीच भी ये कुछ ऐसा ही था। अपनी पल्लवी को वो इतना चाहता था, तो वहीं ये पल्लवी भी निखिल पर जान छिड़कती थी। ये दोनों में इतना प्यार था। इस प्यार को देखकर ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इनका प्यार नफरत में कब बदल गया। पल्लवी और निखिल का जो पास्ट है वो काफ़ी खूबसूरत था, और कड़वाहट तो उसके बाद उनके बीच में आई और अब वो अलग हो गए हैं, लेकिन वो जो मेमोरीज हैं वो हम रिलीव कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक डिफरेंट सीन है, फ्लैशबैक का सीन है जो आप लोगों ने देखा। सो इट्स डिफरेंट सीन, सो यू गोइंग टू एंजॉय इट। आगे मैं डिटेल्स बता नहीं सकता, आप लोग तो देख चुके हैं, बट इट्स समथिंग कनेक्टेड टू अ फ्लैशबैक। कब ये दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे कि बात तलाक तक आ गई, और शादी के कुछ साल बाद ही ये अलग हो गए। ये ऐसा है कि निखिल को गीले बाल बहुत पसंद है, तो इसके लिए ये सीन क्रिएट किया गया है। मैं बता सकता हूँ आपको सिर्फ एक ही चीज़, जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है। So you have to watch it and see the difference, because these are flashback scenes, but they are going to connect to the present. It's a beautiful romantic scene actually between Nikhil and Pallavi, जहाँ पे उन्हें याद आता है कि कहीं मतलब कुछ सालों पहले हमने ये अच्छी खूबसूरत मेमोरीज बनाई हैं और अच्छी ज़िंदगी भी जी है, और कड़वाहट तो है ही, पर ये चीज़ें भूली नहीं जाती। अब इनके पास्ट में कुछ तो ऐसी बात जरूर हुई थी कि जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब पास्ट के बारे में हम नहीं बात करेंगे, बल्कि प्रेजेंट के बारे में करेंगे, जहां पर 18 साल बाद ये दोनों एक बार फिर से एक ही छत के नीचे जरूर मिलेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लीजिए, हम तो तैयार हुए सगाई के लिए, और दुल्हनिया यानी होने वाली दुल्हनिया चली गई सगाई छोड़कर। किसकी बात कर रहे हैं? अहाना की। जी हाँ, भाग्य लक्ष्मी में अपनी ही सगाई छोड़कर अहाना 9-2-11 हो गई, और सब लोग देखते रह गए, हम भी। वेट कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूं। क्या कर रही है? अहाना की सगाई हो रही है, और सगाई के दिन उसने अपनी प्यारी भाभी लक्ष्मी की साड़ी पहनी है। जरा देखिए ना, ये कितनी प्यारी लग रही है अपनी अहाना। लुक तो जैसा आप देख सकते हैं, रेड साड़ी है, लक्ष्मी भाभी की साड़ी है। मेरी फेवरेट लक्ष्मी भाभी का जो लुक है
वही आज मैं पहन रही हूँ और बहुत ही सिंपल येट वेरी ब्यूटीफुल वेरी एलिगेंट लुक है, मुझे तो बहुत पसंद है। और आहाना ने पहली बार साड़ी पहनी है शो में, तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन ये क्या, आहाना को इतना गुस्सा क्यों आया? वो सगाई छोड़कर क्यों निकल गई? तुम वेट कर रहा है। नहीं, मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूँगी। क्या कर रही है? अब बात कुछ ऐसी ही तो है, वो लक्ष्मी जो आहाना के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। फिर ऐसे में जब उसकी भाभी लक्ष्मी का रिश्ता दांव पर लगा हो तो भला कोई सगाई कैसे कर सकता है? मैं अपना रिश्ता जोड़ने जा रही हूँ, अपने भाई का घर तोड़कर? नो वे, ये गलत है, मैं गलत कर रही हूँ, मैं ठीक नहीं हुआ था। टेंशन इसलिए हो रही है कि वो गए कोर्ट ऋषि भाई के साथ, तो डिवोर्स हो सकता है, मेरे वजह से हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रेग्नेंट नहीं है, मैं हूँ, तो बहुत टेंशन हो रही है, बहुत अजीब लग रहा है। प्लस एंगेजमेंट मुझे नहीं करना है जब तक गौतम के पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं कर ले। और उस पर इस सगाई में लक्ष्मी को नीलम कितना कोस रही है। वो प्रेग्नेंट ऋषि से नहीं, मोटे बदमाश से, तो कभी हमारे घर का ड्राइवर भी था। ऋषि को जैसे ही पता चला कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है, ऋषि ने उसे काम से निकाल दिया, पर लक्ष्मी समहाउ उसका उस ड्राइवर से पहले से ही संबंध था। आहाना से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यहाँ से निकल गई, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पर रुक गई ना तो भैया भाभी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। जाने तो वाली हूँ, पर उसके बाद वापस आऊँगी या नहीं वो मुझे नहीं पता। जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि लक्ष्मी भाभी को ढूंढना तो है ना, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता ये कुछ भी। तो पहले तो उनसे जाके बात करनी है, उनका जो डिवोर्स है वो रोकने की भी तो कोशिश करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या अब ये सगाई नहीं होगी? सगाई होगी और वैसे ही होगी जैसे आप सब सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आहाना ना अपने भैया ऋषि को बहुत कुछ बताएगी जिससे कि उसका मन हल्का हो जाएगा। यानी कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं लक्ष्मी के। मुंबई से सुरभि रंसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आओ बहन चुगली करें। जी हाँ, चुगली करनी है ना, वैसे एक स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए, जैसे कि हमारी चुगलखोर आंटी ने किया हुआ है। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अभी अनुपमा में किंजल की गोद भराई होने वाली है। एक और किंजल और तोशु इतने खुश हैं क्योंकि वो बहुत जल्द मम्मी पापा बनेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा की एक अलग ही सरदर्दी है। सरदर्दी ये कि एक ही छत के नीचे कितनी माएं इकट्ठा होंगी और हर माँ के अपने अलग टेंट्रम्स होंगे, तो इन सबको कैसे झेलेगी अनुपमा? अब इतना तो तय है कि गोद भराई में हंगामा होगा, लेकिन इस हंगामे को अनुपमा अपने अंदाज में कैसे रोकती है, ये देखना आप सबके लिए दिलचस्प होगा। तो लो भाई, मैं तो चली क्योंकि अच्छा, ज्यादा ना मेरा बैग देखकर ना मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। इस बैग में बहुत कुछ आ जाता है। इन शॉर्ट मेरा मेकअप आ जाता है, घर की चाबियां आ जाती हैं, यस इफ आई वाज कैरिंग अ छोटू फोन तो वो भी आ जाता। जी हाँ, बैग बड़े कमाल की चीज होती है और उसमें पूरी दुनिया समा सकती है, बशर्ते आपको आता हो अपने बैग को अरेंज करना। तो चलिए आज जरा हमारे नए वाले करण उर्फ अर्जुन, मेरा मतलब पुराने करण जो आज का अर्जुन है यानी शक्ति अरोरा से पूछते हैं व्हाट्स इन हिज बैग। Hi guys, this is Shakti Arora. So मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अपने बैग की. So let's go for it. So let's go for it. Well, मेरा मेकअप पाउच है. मैं एक्चुअली मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ स्टफ़ है नहीं. मेरे एक्चुअली नी कैप्स हैं.
नी कैप्स मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे ये लोग बहुत स्टंट्स करवाते हैं, और पिछले प्रोमो के स्टंट के दौरान मेरी नी इंजरी भी हो गई मुझे। हाँ, क्योंकि उसमें इतनी बार कूदना था मुझे केबल से, तो मैंने गलती से एक पैर पे लैंडिंग कर ली, जिसकी वजह से मेरा जो पैर का जो पटेला होता है वो थोड़ा सा हिल गया। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई नी, दैट इज लाइक कीप नी कैप्स। और अगेन वी आर गोना डू दैट काइंड ऑफ अ सीन, एक्चुअल में हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे। आई हैव सनग्लासेस, सिंपली मैं बहुत पहनता हूँ, सो ये कैजुअल वाले सनग्लासेस हैं। तो ये एक है। आई हैव वन परफ्यूम, वन नहीं, इनफैक्ट आई हैव 2 परफ्यूम्स, 2 रखता हूँ मैं, कभी ख़त्म हो गया, कभी घूम गया तो वो पड़े रहते हैं। और मेरे ईयरफोन्स, मेरा एक बेल्ट है, मतलब बेसिक स्टफ है, एक्चुअली कुछ खास है नहीं। मेरा वॉलेट है, दिस इज़ माई वॉलेट। That's it. I have a pen. And yeah, I have my hair pouch. This is my hair pouch. सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास इसमें, तो सारे मैं इसके अंदर प्रोडक्ट्स रखता हूँ अपने। तो ये मेरे साथ हमेशा जाता है कोई भी शूट पे, हर शूट पे मैं इसे लेके जाता हूँ। दिस इज़ माई, क्या बोलते हैं इसको, दलिया बास्केट, या फूड बास्केट। सो इसमें मेरा लंच था जो कि मैं खा चुका हूँ। यहाँ कभी कभी मुझे सेट पे चाय अच्छी नहीं मिलती तो मैं सैशेज़ लेके घूमता हूँ। ये प्रिंगल्स तो मेरी बीवी ने ऐसे ज़बरदस्ती ठूस दिया है, मैं खाता नहीं हूँ। और ये है मेरा पंखा सेट पे, मुझे बहुत गर्मी लगती है। सो सो आई यूज़ दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, हेड फैन, मतलब नेक फैन। एंड आई हैव सम पीनट्स एंड सम स्नैक्स। These are the peanuts. I love peanuts. So ये तंदूरी पीनट्स है, ब्रांड छुपा देता हूँ मैं। तंदूरी पीनट्स से मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे भूख लगती है, मतलब इन द इवनिंग और एनी टाइम, सो आई स्नैक ऑन दिस। इट्स हेल्दी ऑल्सो एंड इट्स टेस्टी। दिस इज़ क्या बोलते हैं, गाजर चुकंदर का जूस। इट वॉज, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट। And I have some chewing gums in this because you have to do certain kind of scenes where you can't smell bad, so I always take care of it. And I have one fruit, which is a banana. And I have some dry fruits also, which I usually eat in the evening. Approximately 1 महीने के बाद और भी भर जाएगा ये धीरे धीरे करके। I did not get much of stuff because there is no fridge here. In the SJ studio we have. So that's about it. And so that's in my bag and that's in my tiffin box. मैंने अभी कार्ब इंटेक मेरा बहुत कम किया हुआ है, so I don't eat रोटी चावल और ब्रेड्स और एनी फॉर्म ऑफ कार्ब्स। सो जो मेरे कार्ब्स होते हैं वो मोस्टली वेजिटेबल से आते हैं। सो आई ईट प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर, वेजीज, एंड आई डोंट ईट मच ऑफ कार्ब्स। आई ट्राई टू मतलब मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अभी मेरा स्टेज ऐसा आ चुका है कि मैं हवा भी खाऊं तो मैं मोटा हो जाऊंगा। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, सो दैट्स व्हाट आई डू। एंड सो मैं चिकन, वेजीज और बस यही खाता हूँ, मतलब या पनीर, वेजीज, बस यही खाता हूँ डेली। यही मेरा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। एग्स, मतलब एग्स इन द ब्रेकफास्ट। अभी मेरे लिए फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। इससे पहले मैं फिटनेस जिम काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था। आई वॉज गोइंग टू द जिम एवरी डे एंड ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, बिकॉज आफ्टर कोविड आई हैव रियलाइज्ड कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सबके लिए। जो इंडस्ट्री में नहीं है हमारी, फिर भी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ मैंने ठान ली कि अब मुझे अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, या फिर मुझे ये नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है देखा जाएगा। तो इसलिए तब से मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया है। और भले मैं इंडस्ट्री में काम करूँ या ना करूँ, आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। एटलीस्ट इफ़ आई एम नॉट वर्किंग आउट, एटलीस्ट मैं अपनी डाइट पे मेंटेन करना ज़रूर कोशिश करूँ। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। अंग्रेजी में कहते हैं, a family that eats together
stays together। जी हाँ, हमारी संस्कृति में भी साथ मिलकर खाना खाने पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि जब आप साथ मिलकर खाना खाते हैं ना, बातें करते हैं, दिल की हाल को शेयर करते हैं, तो यकीन मानिए वो बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को भला कौन समझाए, और यही वजह है कि प्रीता भी परेशान है। मुझे आपसे कंप्लेंट करनी है। ये कोई मैनर्स है? प्रीता को आज थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। अब वो क्या है ना, घर में सबका लाइफस्टाइल एकदम बदल सा गया है। ऋषभ को देखिए जो कैसे फोन पर घूम घूम कर बातें कर रहा है खाना खाने का, तो जैसे उसका कोई मन ही नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर काव्या खा तो रही है लेकिन मोबाइल देखते देखते। अब भाई ये कोई तरीका है क्या? जब घर में डाइनिंग टेबल है तो सबको एक साथ बैठकर खाना चाहिए ना। परिवार में ऐसा ही तो होता है। फिर क्या प्रीता इसी बात को लेकर नाराज है कि कोई कुछ सुनता क्यों नहीं है। वो अपनी सासू माँ से शिकायत कर रही है और कह रही है कि सबकी क्लास लो। मुझे आपसे कंप्लेंट करनी है। अब अभी सबको डालिए। देखिए कैसे फोन में खेलते खेलते खा रहे हैं, चलते फिरते खा रहे हैं। अरे शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठ के क्यों नहीं खाना खाते? अब सासू माँ तो भाई खुद को खुश नसीब समझ रही है क्योंकि उसे प्रीता और सृष्टि की तरफ बहुएं जो मिली है। इनका साथ ऐसे ही हमेशा बनाए रखो, इनको किसी की नजर ना लगे। किसी की नजर तो आपको ना लगे। आप जैसी स्वीटी सासू माँ सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। वैसे बात कहूँ सृष्टि, किस्मत वाली तो मैं भी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 2 इतनी प्यारी प्यारी बहुएं मिली है कि बेटी की कमी महसूस ही नहीं होती। तो वहीं प्रीता को खुश करने के लिए देखिए इस सासू माँ ने भी थोड़ी सी एक्टिंग कर दी सबके सामने। सुनो भाई, मेरी बहू को बहुत गुस्सा आ रहा है, और जब मेरी बहू को गुस्सा आता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो उसे गुस्सा दिलाता है वो तो कतई पसंद नहीं। और जब मेरी बहू को गुस्सा आता है ना, तो इसे देख के धीरे धीरे मुझे भी गुस्सा आता है, क्योंकि ये चाहती है कि आप सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट करें। ऐसे ना करें तो चलिए डाइनिंग टेबल पे। यहाँ पर सबके सब ड्रामेबाज हैं। अब ये परिवार आपको खुश खुश लग रहा होगा ना, लेकिन ये बाहर से खुश हैं, अंदर से तो ये आज भी करण को मिस करते हैं। जब से काव्या आई है हमारे घर में, तब से कितनी रौनक आ गई है, कितनी खुशी आ गई है। काव्या को देख के ऐसा लगता है कि करण लौट आया। अब करण की बात निकली है तो वो भी तो आएगा ना, क्योंकि उसे भी तो अपना परिवार चाहिए, अपने परिवार का प्यार। लेकिन वो इस बदले के साथ आएगा कि उसे ऋषभ और प्रीता को खत्म करना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब आप कहेंगे मुझे क्या हुआ? वो क्या है ना कि मेरी ये आउटफिट यानी धोती कुर्ता इज परफेक्ट फॉर अ डांडिया नाइट। आई नो अभी नवरात्र को वक्त है, डांडिया नाइट्स को वक्त है, लेकिन क्या है ना कि हमारी जो मीत हुडा है वो तो डांडिया मोड में आ चुकी है, और मीत अहलावत उनके इस बदले बदले अंदाज को देखकर परेशान हो रहे हैं। आँखों ने धोखा खा लिया ना,
ठीक वैसे ही जैसे मीत अलावत ने धोखा खाया। अब हमें भी ऐसा ही लगा था कि ये लड़की मीत हुडा है, लेकिन आपको बता दें कि ये मीत हुडा नहीं, ये दरअसल मंजरी है, जो गुजरात की लड़की है और यहाँ चंडीगढ़ में वो गाना गाने आई है डांडिया फंक्शन में। जय अम्बे माँ। गुजरात से हूँ, वडोदरा की रहने वाली छूँ। तो अब मैं आ गई हूँ चंडीगढ़ यहाँ पर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने और गरबा इवेंट करने बेसिकली। सो मैं हूँ मंजरी। हाय। अब इस फंक्शन में मीत अलावत भी तो है। मीत ने जैसे ही मंजरी को देखा उसे लगा कि उसकी मीत है। तो वहीं मंजरी भी मीत को देखकर थोड़ी सी सहम जरूर गई। उसे तो लगा कि ये लड़का उसके पीछे पड़ गया है। अब देखिए कहानी को गोल गोल घुमाने से ऐसा तो होगा ही। जब लीप की बात हुई है तो लीप जैसी भी कोई बात जरूर होनी चाहिए ना। अब ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा खुलासा होगा। मीत है या एक्चुअली मीत नहीं है, मंजरी ही है, कुछ भी हो सकता है। सो ये जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। फिलहाल मीत अभी कुछ दिनों तक मंजरी बनकर ही रहेगी, जो कि एक गुजराती छोकरी है। जगह जगह वो गाना गाने जाती है। इट्स कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर मी। कैरेक्टर एंड वॉइस, लाइन्स, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज़ न्यू। और इनफैक्ट जब हम एक नया शो करते हैं तो बहुत टाइम मिल जाता है, और इस कैरेक्टर को करने के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मेरी हिंदी में हरियाणवी आने लग गई है, तो आई डोंट नो मैं गुजराती कैसे करूँगी, बट आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड नर्वस। तो अब मीत अलावत ना पूरी पहचान करेगा कि क्या सच में मंजरी मीत है या नहीं। यानी कि जो जासूसी मीत हुडा किया करती थी वो अब मीत अलावत करेगा। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि ये मीत तो पहले पुलिस ऑफिसर थी ना, तो अब सिंगर कैसे बन गई। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, लाइफ में ना लोग चक्कर खा के कई अलग अलग रीजन से गिरते हैं। आई मीन इट कुड बी गर्मी, इट कुड बी कमजोरी, और फॉर दैट मैटर सदमा। आपको क्या लगता है हमारी जो प्रीशा है वो क्यों चक्कर खा के गिरी हैं? एक्चुअली उन्होंने रुद्र का गाना सुना ना। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि रुद्र इतना बुरा गाते हैं कि वो गाना सुनकर घबरा कर गिर गई होंगी। वो मेरे जैसा इंसान गाना गाए तो हो सकता है, लेकिन रुद्र आई डोंट थिंक सो। वाह क्या सीन है। एक तरफ प्रीशा बेहोश हो गई तो उसे अरमान अपने साथ ले जा रहा है, तो दूसरी ओर पीछे पीछे रुद्र भी आ गया, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी प्रीशा यहीं कहीं है। अब इस पार्टी में हर किसी ने मुखौटा पहन रखा है। जब अपनेपन का एहसास हुआ तभी तो रुद्र भागा। अब प्रीशा का आंचल उसके पास लहरा कर आया, लेकिन ये क्या, ये तो प्रीशा नहीं बल्कि कोई और ही निकली।
प्रिशा को तो अरमान लेकर फुर्र हो गया। अब इस पार्टी में जब रॉक स्टार रुद्र खुराना अपनी आवाज का जलवा बिखेर रहा था, तभी प्रिशा के कानों में रुद्र की आवाज आई और वो परेशान हो गई। इससे पहले दोनों एक दूसरे को देख पाते बेचारी प्रिशा बेहोश हो गई। एकदम से उससे रुद्र की कहीं से तो आवाज़ आती है और वो पीछा करते करते देखती है रुद्र को। पहले उसे सारे फ्लैशेस आते हैं कि कैसे रुद्र उसे मार रहा है, लेकिन साथ में फिर फ्लैशेस आते हैं कि उसे प्यार भी कर रहा है। तो उसे वापस उसका दौरा चढ़ता है और धीरे धीरे उसकी बीमार होकर वो कोलैप्स हो जाती है। अब ये मास पार्टी एक कॉलेज में रखी हुई है, जहाँ पर प्रिशा, अरमान और रुद्र ये सभी इकट्ठा हुए हैं। अरमान की भतीजी भी, जिसने सेम टू सेम प्रिशा की तरह ही कपड़े पहने हैं। कह सकते हैं मिलते मिलते रह गए। रुद्र भी देखते देखते ही रह गया, क्योंकि आखिर में वो मुझे देखने की जगह पीहू को देख लेता है, क्योंकि हमने सेम ड्रेसेस पहनी हुई, तो उसे लगता है कि पीहू ही थी। अब कहते हैं ना, एक ही जगह पर जब सभी इकट्ठा हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप उनसे मिल ही लो। हमें तो लगता है कि रुद्र और प्रिशा को मिलने में अभी और भी एपिसोड निकल जाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।